कामरान आज अदालत में सिहार के हाथों केस हारने के करीब होता है। जैसे जैसे फैसला नजदीक आता जाता है, उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ती जाती है। घर पहुंचते ही वो गुस्से में फोन उठाता है और अपने आदमी को हुक्म देता है कि सिहार को उसकी औकात याद दिलाओ, इसके भाई जीशान को उठा लो, वो खुद ही केस वापस ले लेगी। रात तकरीबन 10 बजे जीशान अपनी बाइक पर घर की तरफ आ रहा होता है कि अचानक कमरान के 2 आदमी गाड़ी से उतरकर उस पर हमला करते हैं। वो उसकी बाइक गिराते हैं और जबरदस्ती उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। जीशान चीखता रहता है, मुझे छोड़ो, तुम लोग चाहते क्या हो? लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। रात के 2 बज जाते हैं मगर जीशान का घर पर कहीं नाम व निशान नहीं मिलता। सिहार की मां कांपती हुई पूछती है, बेटा, जीशान अभी तक क्यों नहीं आया? इसका फोन भी बंद जा रहा है। सिहार का दिल डूबने लगता है। वो फौरन अली को कॉल करती है, अली प्लीज, जीशान मिसिंग है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अली फौरन पहुंचता है और दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। एसपी जोहिब रात की ड्यूटी पर मौजूद होता है। सिहार रोते हुए पूरी बात बताती है तो जोहिब फौरन जीशान की लोकेशन ट्रेस करवाता है। मैप पर एक जगह पॉइंट आता है, कमरान का फार्म हाउस। 2 पुलिस गाड़ियां अंधेरी सड़कों पर फुल स्पीड से फार्म हाउस की तरफ बढ़ती हैं, जबकि अली और सिहार एक अलग गाड़ी में पीछे पीछे होते हैं। सबके दिल में एक ही सवाल था, जीशान ठीक होगा? फार्म हाउस पहुंचते ही पुलिस दीवार फांद कर अंदर दाखिल होती है, जहां जीशान को कर्सी से बांध कर रखा गया होता है। जोहिब गुस्से में कमरान के आदमियों पर चिल्लाता है, यह सब किसके कहने पर किया? एक आदमी खौफजदा होकर एतराफ करता है, कामरान साहब, उन्होंने आर्डर दिया था, हम मजबूर थे। सिहार की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो दौड़कर जीशान को गले लगा लेती है। इधर कमरान के घर तक पुलिस छापे की खबर पहुंचती है तो वो घबराकर गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करता है। वो बदहवासी में फुटपाथ पर चढ़कर गाड़ी दौड़ाता है, मगर चंद लम्हों बाद उसकी गाड़ी एक भारी ट्राली से टकरा जाती है। जोरदार धमाके के बाद गाड़ी खून में भीगी हालत में रख जाती है और कमरान बेहोश पड़ा मिलता है। ये खबर मिलते ही एसपी जोहिब अस्पताल को इतला देता है और सिहार को भी बताता है कि कमरान की हालत नाजुक है। अस्पताल में कमरान के दोनों पैर टूटे होते हैं, हाथ बेजान पड़े होते हैं और हिलना तक मुश्किल होता है। जैसे ही सिहार वहां पहुंचती है, कमरान नेम बेहोशी में आंखें खोलकर उसे देखता है और रोते हुए कहता है, सिहार, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बर्बाद हो गया। सिहार की आंखों में गुस्सा नहीं होता, सिर्फ हल्की सी हमदर्दी। वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूं कमरान, क्योंकि आज इंसाफ हो चुका है, तुम अपनी सजा पा चुके हो। दूसरी तरफ रोहित कमरान की तबाह हालत देखकर पछतावे में डूब जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने सच छिपाया था, कैसे मनीषा उसे छोड़कर चली गई थी। वो सिहार के पास आकर कहता है, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कमरान का सच छिपाया। अब मैं सब कुछ अदालत में बताऊंगा। अगले दिन अदालत का माहौल एक बार फिर गर्म होता है। कोर्ट हाल भरा हुआ, मीडिया मौजूद। जब रोहित से गवाही मांगी जाती है तो वो सबके सामने कहता है, माई लॉर्ड, कमरान ने सिहार के साथ बहुत गलत किया। मैंने झूठ बोला था, लेकिन आज मैं सच बता रहा हूं। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। एसपी जोहिब सबूत पेश करता है, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, फार्म हाउस की तफसील और पूरी किडनैपिंग का ट्रैक। वकील बुखारी चीख कर कहता है, माई लॉर्ड, ये सब झूठ है, सिहार ने पैसे। मगर जज मेज पर हाथ मारकर गुस्से से कहते हैं, इनफ मिस्टर बुखारी, आप अदालत को गमराह कर रहे हैं। और उसके बाद जज बुखारी को 10 साल की मौतली के साथ सजा सुनाते हैं। इंस्पेक्टर शाफक को भी 10 साल कैद की सजा दी जाती है। आखिरकार कमरान पर फैसला सुनाया जाता है, उम्र कैद। अदालत के अंदर सिहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू जीत के थे, हार के नहीं। बाहर निकलते ही मीडिया उसे घेर लेती है। सब कहते हैं,
सिहार, आप एक मिसाल बन चुकी हैं। आपने हिम्मत से लड़कर इंसाफ हासिल किया। सिहार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ती है। अली उसके पास मिठाई लेकर आता है, मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था तुम जीतोगी। सिहार, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? सिहार शर्माते हुए मुस्कुराती है। हाँ अली,